हाँ दोस्तों, नमस्कार। वादे के मुताबिक हाजिर हूँ। अ, हम लोग पहली बार अब लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हैं, तो कुछ पढ़ा लिखा जाए सोचा, तो इसके लिए थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम लोग असल में हम मानव हैं ना। तो हम सबसे पहले मानव की ही बात करते हैं। तो हम बात करते हैं मानव जीवन की अवस्था की। ठीक है, हम बात करेंगे मानव जीवन की अवस्था। अगर हम बेसिकली अगर हम बात करें तो मानव जीवन को जो है वो 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से? पहला जो मनोवैज्ञानिकों ने बताया है वो बताया है शैशव अवस्था। क्या बताया है? शैशव अवस्था। दूसरा जो बताया है वैज्ञानिकों ने वो बताया है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। और तीसरा जो है ये बताया गया है किशोरावस्था। तीसरा बताया गया है किशोरावस्था। चौथे की बात करें तो बताया गया है पौर्ण अवस्था, पौर्णावस्था। और पांचवा बताया गया है वृद्धावस्था। ठीक है, तो ये 5 बताए गए हैं। इसके आयु काल की अगर हम बात करें तो ये बताया गया है जन्म से 5 वर्ष, मतलब 0 से 5 बोल सकते हैं। ये बताया गया है 6 से 12 बाल्यावस्था। और किशोरावस्था बताया गया है, माफ करिएगा, 13 से 18। और ये बताया गया है 18 से 60 पौंड्या। और वृद्धावस्था बताया गया है 60 से, जब तक मनुष्य जीवित रहता है। तो इन 5 कालों में विभाजित किया गया है। अब देखिए, ना तो हमको ये पढ़ना है ना ये पढ़ना है। अगर हम बात करें यूपी टेट, या सी टेट, या फिर बीएड, जैसे अवध यूनिवर्सिटी है या मेरठ यूनिवर्सिटी है, इस टाइप की जो यूनिवर्सिटी है, तो उसमें अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस में ये 3 है। एक ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो हम सबसे पहले जो पढ़ना प्रारंभ करेंगे वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे शैशवावस्था। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा पढ़ने के लिए, ताकि नोट करते चलिए साथ साथ में। आज हम सिर्फ शैशवावस्था एक छोटी सी वीडियो करेंगे 5 से 7 मिनट की। उसके बाद में फिर डिटेल पे बात करेंगे आगे फिर, क्योंकि आज हमने बोला था कि आज शुरुआत करेंगे, तो इसलिए सिर्फ शुरू किया जा रहा है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालिएगा शैशवावस्था। देखिए दोस्तों, अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था जो माना जाता है वो जन्म से 5 वर्ष तक माना जाता है। कितना माना जाता है? जन्म से 5 वर्ष तक जो बालक की उम्र होती है उसे कहते हैं शिशुअवस्था। एक क्वेश्चन और कि इसमें पूछा जाता है कई बार कि जो शिशु का आकार होता है वो कितना होता है। तो इस समय जो शिशु का आकार होता है वो होता है 19 इंच। ठीक है, और इनका जो भार होता है वो होता है 7.5 पाउंड। ठीक, तो इतनी चीजें याद रखिए। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं क्रो एंड क्रो। कौन हुए हैं? एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने एक थॉट दिया, इन्होंने एक परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि इस काल में, किस काल में? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बालक जो है, बच्चा जो शिशु होता है वो रेंगना सीखता है। ठीक है, रेंगना सीखता है, मतलब अपने घुटनों के बल जैसे चलना जिसे बोलते हैं, चलना सीखता है, बैठना सीखता है। ये सारी जो चीजें होती हैं वो बालक कब सीखता है? शैशवावस्था में सीखता है। और अपनी बालक की जो है इंद्रियां वो काम करती हैं। जब उसकी जन्म होती है बालक की, तो बालक की इंद्रियां काम करती हैं। ठीक है, एक पॉइंट और आप नोट बना के लिख सकते हैं, स्टार बना के लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जरूर पूछा जा सकता है कि 20वीं शताब्दी को बालक शताब्दी कहा गया। कई बार ये पूछता है कि किस शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया। तो 20वीं शताब्दी को, 20वीं शताब्दी को
बालक की शताब्दी कहा गया, बालक शताब्दी कहा गया है। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी को बालक शताब्दी कहा गया है। तो ये चीज जो है हम लोगों को याद रखना है। अब देखिए, अगर हम अब बात करते हैं, एक हमारे पास एक टॉपिक आता है। टॉपिक क्या आता है, अगर हम कोई पूछ ले कि भाई ये बताओ कि शैशवावस्था में क्या क्या विकास करते हैं बच्चे। ठीक है, तो अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा शैशवावस्था में, मत करना, देखो राइटिंग वाइटिंग पे मत जाना। ठीक है, शैशवावस्था में विकास। अगर हम शैशवावस्था की विकास की बात करें तो दोस्तों इसमें हम 3 पॉइंट बना सकते हैं। शैशवावस्था के विकास में हम 3 पॉइंट बना सकते हैं। तीनों पॉइंट क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हम बालक में हम क्या, बच्चों में क्या विकास करेंगे, उनका जो है उनका मानसिक विकास कैसे होना चाहिए, सबसे पहले तो हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मानसिक विकास की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम किसकी बात करेंगे? दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे शिशु के सामाजिक विकास की। किसकी? शिशु के सामाजिक विकास की बात करेंगे। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे, तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे उसके संवेग के विकास की, उसकी जो संवेगात्मक विकास जिसको हम बोलते हैं। तो तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे शिशु के संवेगात्मक विकास के बारे में, संवेगात्मक विकास। ठीक है, इन तीनों पे हम बात करेंगे। अब देखो, चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम फिर से डिस्कस करेंगे। अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा मानसिक विकास, शैशवावस्था में मानसिक विकास। ठीक है, मानसिक विकास पे बात करेंगे कि शैशवावस्था में बालक मानसिक विकास कैसे करेगा। देखो पहली वीडियो है इसलिए बहुत रेगुलर नहीं हो पा रही, बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है। धीरे धीरे करेंगे कि क्वालिटी दे पाए आप लोगों को, अच्छा कर पाए। तो आप ये समझिए कि अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो पढ़ना है शैशवावस्था में शिशु का मानसिक विकास। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।